हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करूंगा कि आप ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत और खुशियों के साथ बने रहिए। तो मैं डायरेक्ट समय को ना गंवाते हुए सीधे काम की बात करूंगा। जी, अभी मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ जी, रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर अपने पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने एग्जाम, मेरे भी एग्जाम है जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और ना जाने हमारे कितने युवाओं के कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, कितने युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि मेरे पे भी एक जिम्मेदारी थी। मैं इस कोविड-19 में भी अपना घर छोड़कर मुखर्जी नगर आया हूँ। मैं भी चाहता तो घर पर मजे ले रहा होता, लेकिन हाँ, मैंने ये सारी चीजें देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे युवा अभी गांव में रह रहे हैं, किसी कारणवश अच्छे शहर में जाकर कोचिंग नहीं कर रहे, उनके लिए क्यों ना मैं फ्री में क्लास यहाँ से दे सकूं। तो ऐसा मेरा सोचना है जी, सोचना। तो डायरेक्ट हमें कल की बात करेंगे। कल हम पिछली क्लास में हमने क्या कराया, रीजनिंग चल रही थी। रीजनिंग रीजनिंग में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था। रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो रैंकिंग चल रहा था जी, रैंकिंग। एक चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कोई डाउट है रहे तो आप पूछ सकते हो उसमें, और वैसे भी मैं एक टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइप आपका किसी दिन ले लूंगा। चलो, तो डायरेक्ट काम की बात करते हैं जी। हमारा जो चैप्टर है रैंकिंग, हमने कल 2 टाइप्स करा दिए थे। एक दिन कराया जी, एक दिन कराए नॉर्मल क्वेश्चन, जो वही छोटे छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कल जो कराए वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, CHSL लेवल के, CGL लेवल के। लेकिन जो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो UPSC लेवल का क्वेश्चन है, PCS लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा PCS में पूछा गया जी, MPPCS का क्वेश्चन है जी, MPPCS का। तो एक बार मैं ये देखना चाहूंगा कि आपको दिख रहा है या नहीं, आप सारी चीजें दिख पा रहे हो। ठीक है, तो हम इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एक पंक्ति में भावना का, एक पंक्ति है जी, पंक्ति, उसमें जो भावना नाम की लड़की है उसका बाएं से, लेफ्ट से क्या, 15वां स्थान है, और उसके बॉयफ्रेंड अमित का, यानी उसका बॉयफ्रेंड भी है उस पंक्ति में, अमित, उसका नाम है अमित। अमित का दाएं से 16वां स्थान है जी, 16वां। आगे बोल रहा है कि दीपक भावना के दाएं चौथा स्थान पर है, और अमित से 5वें स्थान किधर दे रखा है, लेफ्ट में। ठीक है, उनके बीच में क्या है, दीपक आके घुस गया जी, दीपक वो भी उनके बीच में बैठ गया। तो पूछ रहा है, तो बताओ भावना के दाएं, मतलब भावना की दाएं ओर से स्थिति, ये लिख रहा है जी, भावना, भावना की दाएं ओर से क्या स्थिति होगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, मैंने 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे अटैच कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आपको 5 क्वेश्चन कराऊं, आपका ज्यादा समय बर्बाद करूं। मैं तो ऐसा करूंगा, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जी, सारे कॉन्सेप्ट। नंबर 2 बात पूछी है कि अमित की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। नंबर 3 बात पूछी है, भावना और दीपक के बीच कुल कितने व्यक्ति थे। नंबर 4 बात पूछी है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। नंबर 5 बात पूछी है, भावना और अमित के बीच कुल कितने छात्र थे। ओके, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक पंक्ति में भावना का बाएं से 15वां स्थान है, और उसके बॉयफ्रेंड अमित का तुम्हारा किधर से, दाएं से 16वां स्थान है। दीपक भावना के दाएं तरफ चौथे स्थान पर बैठा है, और दीपक अमित के 5वें बाएं तरफ बैठा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में पूछ रहा है जी कि भावना की दाएं से स्थिति बताओ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमित की बाएं से स्थिति क्या होगी, और उसके बाद पूछा है भावना और दीपक के बीच कुल कितने व्यक्ति थे। और एक और क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। ऐसे सारे क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट हम काम की बात करेंगे। ठीक है, अब तो हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। जैसे 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 सवाल का स्टेटमेंट दे रखा है बस सॉल्व करते जाओ। सवाल का स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो भावना नाम की जो लड़की है ना, भावना दिख रहा होगा आपको, भावना, भावना, ठीक है, ये मान लो ये बैठी है जी भावना, समझ रहे हो। इसका स्थान जी कितने पर है, इसका नंबर लेफ्ट से, अरे भाई लेफ्ट लेफ्ट से चलो ना, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से इधर जाएंगे राइट की तरफ, ये राइट है, ये राइट से आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। लेफ्ट से यदि हम चले
यहाँ पर जी 15वें स्थान पर कौन जी बैठी है, भावना जी बैठी है, भावना मैडम। अच्छा, उनके बॉयफ्रेंड साहब अमित भैया इधर से आ गए, अमित जी, ये है अमित, ठीक है। अमित का कौन सा स्थान है भाई, अमित का इधर से राइट से कौन सा स्थान दे रखा है भाई, 16वां स्थान दे रखा है। भाई ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार कंपटीशन में जरूर पूछा जाएगा, कोई सा भी पेपर देने जाओगे यहां से क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये हो गए जी अमित भैया। अच्छा बात, अब दीपक ने अपनी कुचली पैदा कर दी, दीपक भी आ गए जी बीच में उनके, ठीक है ना। हालांकि तो दीपक को भी बिठाना होगा, लेकिन जो दीपक भैया है ना, वो दीपक भैया यहाँ पर है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर है जी दीपक, दीपक जी दीपक, दीपक को देखो, ये चार चार स्थान किधर है, भावना से राइट की तरफ। भाई यहाँ पर भावना है तो राइट की तरफ क्या, 4 स्थान क्या है, वो 4 स्थान भावना से किधर है, राइट की तरफ, और उससे दीपक से किधर, लेफ्ट की तरफ। दीपक यहाँ है तो लेफ्ट इधर है, तो दीपक से जी 5 स्थान वो लेफ्ट है, लेफ्ट। ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार वो चीज देख लीजिए, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। अब मैं ये देख लूं जरा कैमरे में कहां तक का दिख पा रहा है, एकदम सही दिख पा रहा है या नहीं, ओके ठीक है। चलो अब देखो, अब आंसर जो जो पूछा है बस एकदम आंसर देते जाओ। पहला क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे, पहला जी, पहला क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ भावना की दाएं से स्थिति क्या होगी, भावना की दाएं से स्थिति क्या होगी, भावना की दाएं से राइट तरफ से भावना की स्थिति क्या होगी। सोचो भैया, इधर से भावना की स्थिति पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, नंबर वन दे रखा है जी, निकाल लो। ये सारी चीज देखो, इधर तो 16वां स्थान तो इसका था अमित का, तो 16 तो ये ऐड कर लो जी, प्लस उसके बाद 5 ये ऐड कर लो, प्लस 4 बच्चे और थे ये ऐड कर लो, फिर क्या उसके बाद क्या करोगे, ये सारी चीजें ऐड कर लो बस। अब यहां तक तो देखो, अब यहां आ गए, सोचो यहां से 16 ऐड किया, फिर 5 और ऐड किया तो यहां आए, 4 और ऐड किया तो यहां आ गए जी। अब क्या, बस इनको ऐड कर लो, ये कितना हो गया, 4 16 और 4 20 और 5 25। हो सकता है कहीं मैंने मैथ पढ़ाते में गलती कर दी हो, भाई तुम मेरी मैथ इतनी कमजोर भी नहीं है, ठीक है। देख लो, जोड़ के 25 ही आएगा इसका, 25, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आ चुका है जी, आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अमित की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। जो अमित भैया है, अमित भैया उनकी लेफ्ट से स्थिति पूछ रहा है, जहां से, यहां से स्टार्टिंग से, यहां कौन है, अमित जी है यहाँ पर, इनकी लेफ्ट से स्थिति, तो सॉल्व कर दो ना। देखो 15 तो ये है जी, 15, लेकिन 4 व्यक्ति और थे, ऐड कर दो। बहुत अच्छा सवाल है, कुछ सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है जी, ये रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग, इससे क्या सरकारी नौकरी मिलेगी तुम्हें, ओके। अब 5 और क्या इसमें ऐड कर दो जी, 5 ऐड कर दो, तो कितना आया, 5 15 और 5 20 और 4 24 जी, 24। आंसर इज 24। सेकंड क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आ चुका है जी हमारी स्क्रीन पर, बोर्ड पर नोट कर सकते हो यहां से। क्या आपको यहां तक का दिख रहा है, 24 तक का दिख रहा है, ओके दिख रहा है। चलो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट यहां से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है जी, क्या कि वो बोर्ड निकल गया ऊपर से, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भावना और दीपक के बीच कुल कितने बच्चे थे। भाई भावना, ये है दीपक, भाई इनके बीच में कितने बच्चे हैं, ये हमसे क्वेश्चन किया। तो मैंने कल बताया कि जो टोटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, उसमें से -1 कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों के बीच टोटल व्यक्ति निकालने हैं, ठीक है, टोटल पीपल निकालने हैं, तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस 4, उसमें से माइनस कर दो 1, बराबर आएगा 3। इन दोनों के बीच के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 3। बिल्कुल, आप कुछ नहीं करना, मैंने दोबारा से सुन लो। अगर 2 व्यक्तियों के बीच के व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस, उसको क्या माइनस कर दो, उसमें से 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 में से यदि हम -1 करेंगे, बराबर आएगा हमारा 3। तो हम कह सकते हैं कि जो भावना मैडम के और दीपक भैया के बीच में कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 4, ओके। अब क्वेश्चन पूछा है
कि कक्षा में या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, तो देखेंगे हम वो कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, अरे भाई पांचवें क्वेश्चन का आंसर, सॉरी चौथे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जी अब ऐड कर लो सभी को। देखो यहां तक 15, भावना से पीछे भी 14 बच्चे थे और भावना 15वें स्थान पर थी। 4 और रहे, तब दीपक था, 4 आगे बढ़े तो दीपक, 4 ऐड कर लिया। फिर 5 और ऐड करो तब इसका अमित का स्थान आ रहा है जी, 5 ऐड कर दिया, प्लस 16 इधर वाले हो गए जी 16। टोटल जी जो ऐड आया, टोटल ऐड आया जी 40। 40 आप जोड़ सकते हो, 15 और 5 20 और 16 और 4 20, 20 दूनी 40। ओके, लेकिन हाँ मैंने बताया एक माइनस कर देते हैं जी, एक माइनस, तो इसमें से माइनस कर दो। आंसर कितना आया 39। ओके, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे जी 39। ऐसा हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि भावना मैडम और अमित के बीच कुल कितने छात्र थे, तो निकाल लो ना। यहाँ पर भावना बैठी है, उनका बॉयफ्रेंड अमित है यहाँ पर जी। अमित, ये आज की नहीं चल रही है, पढ़ाई चल रही है, स्टेटमेंट सवाल का ऐसा है, मैं तो बोल सकता हूं ऐसा। ओके, इनके बीच देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, वही चीज, दो व्यक्तियों के बीच के व्यक्तियों की संख्या यदि निकालनी है तो क्या करना, दोनों का डिफरेंस -1। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है जी 9 का, 4 का ये 5 का ये, तो कितना डिफरेंस आया 9 -1। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे जी 8। ओके, 8 स्टूडेंट इन दोनों के बीच में होंगे। लेकिन हाँ अमित को लग रहा होगा कि भावना यदि ये 8 स्टूडेंट अपने बीच में ना होते तो शायद अपने अच्छे दिन आ जाते। ये तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस सवाल के। अब आगे मुझे उम्मीद है आप आज वाली क्लास को रिवाइज कर लें एंड जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लें, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन नहीं हो पाए, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है जो नए स्टूडेंट भी इस चीज का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।